के जन्म दिवस को हम लोग यहाँ क्रांति दिवस के रूप में मना रहे हैं। उनके बारे में पूरे देश में चर्चाएं होती हैं कि इस भारत देश में जो अंधविश्वास और पाखंड का ये देश पूरे दुनिया में माना जाता है, वहाँ उस लाइन से अलग हट करके एक ऐसा मनीषी है जो किताबों से बाहर आकर के समाज में चल करके समाज को एक नई दिशा देने का काम किया। और उन्होंने जो व्यवस्था दिया कि हमारे जो संस्कार हैं और त्यौहार हैं, अगर इन दोनों को हम मानववादी तरीके से स्थापित कर दे समाज में, तो इस देश की सत्ता हमारे हाथों में आ जाएगी। ये उनकी सोच थी। मानव जीवन के चारों क्षेत्रों में, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनैतिक, इन सभी क्षेत्रों में उन्होंने विकल्प दिया है। और उन विकल्पों को हम अगर अपना लेते हैं तो इस देश की बागडोर, इस देश के जो मूल निवासी कहे जाने वाले अनुसूचित जात और पिछड़े जाति के लोग हैं, इनके हाथों में आ जाएगा। और यहाँ से अंधविश्वास, पाखंड और अवैज्ञानिक चर्चाओं पे जो राज करने वाले लोग हैं वो चले जाएंगे। अभी देश में जो हमको मूल अधिकार मिला हुआ है भारत के संविधान के तहत, उस भारत के संविधान को इलाहाबाद में कुंभ के मेले में साधुओं के द्वारा ये कहा गया कि इस देश का संविधान हटा दिया जाना चाहिए। और पूरे योजना के साथ इस देश की जो सरकार है वो इस देश में मनुस्मृति को लागू करना चाहती है। लेकिन साथियों, आर्यक संघ ही एक ऐसा इस देश का संगठन है जो उस पाखंडवाद, अंधविश्वास और चमत्कार पे आधारित जो व्यवस्थाएं हैं उनके खिलाफ समाज में संघर्ष करने का काम कर रहा है। तो ये आर्यक संघ के विचारधारा को जन जन में फैलाने की जरूरत है। अभी हमारे बीच में जो साथी आए हुए हैं, डॉक्टर साहब जो अध्यापक हैं पेशे से, मीडिया में हम लोगों ने देखा कि जिस अंधविश्वास के खिलाफ उन्होंने कविता के माध्यम से अपने विद्यार्थियों को जागृत करने का काम किया, और ये सरकार उनके विरुद्ध FIR दर्ज करने की कार्रवाई किया। पूरे देश में ये बात संदेश गया कि इस देश की जो शासन व्यवस्था है वो अंधविश्वास, चमत्कार और पाखंड पे आधारित व्यवस्था को थोपना चाहती है। तो इस तरीके से जो भी इस व्यवस्था के विरुद्ध में आदमी बोलने के लिए आगे आता है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की कार्रवाइयाँ सरकार के द्वारा की जा रही हैं। लेकिन साथियों, आपको सोचना होगा कि महामना रामस्वरूप वर्मा जी ने जो रास्ता हमको दिया है, उस रास्ते पर चल करके हम बगैर रक्त बहाए हुए रक्तहीन क्रांति इस देश में ला सकते हैं। और अपने संस्कार और त्यौहार को बदल करके हम पूरे देश को अपने हाथ में लेने का काम कर सकते हैं। यह उनकी सोच थी जो हमारे बीच में आज नहीं है। महामना रामस्वरूप वर्मा जी के जीवन को, जन्म दिवस को आज हम क्रांति दिवस के रूप में इसी नाते मनाते हैं कि उनके विचारों को हम अगर अपना लेंगे तो इस देश में पहले से जो निर्धारित व्यवस्थाएं हैं वो समाप्त होकर के मानव के हित में जो पुनर्निर्धारण होगा व्यवस्था, उसी को क्रांति कहा जाता है। इसी नाते उनके जन्म दिवस को हम क्रांति दिवस के नाम से जानते हैं और मनाने का काम करते हैं। साथियों, हमारे बीच में देश के कोने कोने से बहुत ही बड़े मनीषी लोग, विद्वान लोग आए हुए हैं जो समाज को दिशा देने का काम कर रहे हैं। हम उनके लिए इस बस्ती जनपद में यहाँ आए हुए हैं, उनका
संगठन के तरफ से स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं और उनके विचारों को आप सभी साथी सुने। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को विचार करते हुए समाप्त करते हुए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।